नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। फ्रांस की डसॉल्ट सिस्टम्स और ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूपी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी। AKTU में बनने वाले इन केंद्रों में 500 करोड़ का निवेश होगा और 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिया जाएगा। डसॉल्ट 237 करोड़ के प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन, EV, एरोस्पेस, AI की ट्रेनिंग देगा। ब्रह्मोस ITI पॉलिटेक्निक छात्रों को ड्रोन व रक्षा क्षेत्र की ट्रेनिंग देकर रोजगार देगा। यूपी सरकार युवाओं को इंडस्ट्री के लिए तैयार करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 3 के छात्रों को ब्रिज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी सिखाई जाएगी। NCERT के नए पाठ्यक्रम में स्थानीय लोकगीत, पर्यावरण संरक्षण, उत्सवों और पारंपरिक व्यंजनों की जानकारी जोड़ी गई है। छात्र लखनऊ, वाराणसी और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी सीखेंगे। वहीं गणित में उत्तर प्रदेश में जारी किए जाने वाले जन्म प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी गई है। इससे बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ने और भाषाई विविधता को समझने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था 2025 से 26 सत्र से लागू होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले को लेकर वकीलों का विरोध प्रदर्शन 27 मार्च यानी आज तीसरे दिन भी जारी रहा। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी बैठक में हड़ताल को जारी रखने का फैसला लिया है और जस्टिस वर्मा का तबादला रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है। वकीलों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे किसी जज को उसके पैतृक हाई कोर्ट भेजना सजा देने के बजाय इनाम देने जैसा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर को लेकर बार एसोसिएशन बेहद नाराज है और उन्होंने इसे अंकल जजेस सिंड्रोम करार दिया है। वकीलों की मांग है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला रद्द किया जाए, अंकल जजेस सिंड्रोम को खत्म किया जाए, किथ एंड किन यानी रिश्तेदारों को अदालत में प्रैक्टिस करने से रोका जाए। योगी सरकार ने आउटसोर्स भर्ती में धांधली रोकने के लिए नया नियम बनाने का फैसला किया। अब भर्ती बिना साक्षात्कार होगी और चयन आय, उम्र, योग्यता व क्षेत्र के आधार पर होगा। ग्रामीण, निम्न आय वर्ग, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। वेतन हर महीने की 1 तारीख को सीधे बैंक खाते में आएगा। न्यूनतम मानदेय श्रेणी 1 25,000, श्रेणी 2 21,500, श्रेणी 3 18,500, श्रेणी 4 15,000। मौजूदा कर्मियों को भी नए सिस्टम से जोड़ा जाएगा जिससे एजेंसियों की मनमानी खत्म होगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी सरकार 800 एकड़ में अनंत नगर टाउनशिप बसाने जा रही है जो पंचकूला जैसी सुव्यवस्थित होगी। 18,237 फ्लैट और 2,485 प्लॉट उपलब्ध होंगे। रामनवमी पर CM योगी बुकिंग लॉन्च करेंगे। प्लॉट 3,800 से 4,200 प्रति वर्ग फीट, कॉमर्शियल प्लॉट 7,000 प्रति वर्ग फीट में मिलेंगे। ये शहर किसान पथ से सीधा जुड़ा होगा और 8 सेक्टरों में विकसित किया जाएगा। 103 एकड़ में एजुकेशन सिटी भी बनेगी जहां प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक की सुविधा होगी। ये यूपी का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनने की तैयारी में है। CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 27 मार्च यानी आज आयुष विभाग के 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख नौकरियां पारदर्शिता से दी गई हैं। कार्यक्रम में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने बताया कि 3 नए आयुष मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और आयुर्वेद व योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। CM योगी ने कहा कि आयुष चिकित्सा से आरोग्यता पाई जा सकती है और सरकार इसके लिए कई कार्यक्रम चला रही है। नवचयनित डॉक्टरों को ईमानदारी और सेवा भाव से काम करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने रेडियो ऑपरेटर के 1,374 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित किया जिसमें 274 महिला अभ्यर्थी सफल रही। इसके अलावा कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर भी परिणाम जारी हुआ जिसमें 23 महिलाओं का चयन हुआ। 3.89 लाख आवेदकों में से 4,216 को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया था। परीक्षा 1 से 8 फरवरी 2024 के बीच ऑनलाइन मोड में आयोजित हुई थी। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से सभी RTO सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर उपलब्ध होंगी। लोग लर्निंग, हैवी DL, RC ट्रांसफर, इंटरनेशनल परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। परिवहन विभाग का मकसद दलालों पर लगाम लगाना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। आवेदन करने पर 30 रुपए शुल्क लगेगा जबकि सेवा शुल्क अलग से देना होगा। CSC के शुल्क सार्वजनिक किए गए हैं और भुगतान डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए SBI MOPS पेमेंट गेटवे से किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अनुसार ऑनलाइन सेवाओं से लोगों को RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लखनऊ मेट्रो के 4 स्टेशनों एयरपोर्ट, हजरतगंज, इंदिरा नगर और विश्वविद्यालय पर IPL
IPL 2025 के टिकट मिलेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स यानी LSG ने टिकट बिक्री के लिए काउंटर खोले हैं। IPL मेट्रो के प्रचार के तहत एक मेट्रो ट्रेन को LSG टीम की जर्सी के रंग में रंगा गया है। मैच के दिन मेट्रो सेवा रात 12:30 बजे तक चलेगी और ट्रांसपोर्ट नगर से इकाना स्टेडियम तक लो फ्लोर बसें भी उपलब्ध होंगी। मेट्रो प्रशासन को उम्मीद है कि मैचों की तारीख नजदीक आने पर टिकट खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। यूपी में गर्मी चरम पर है। 26 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार। प्रयागराज सबसे गर्म। लखनऊ में अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी गर्म हवाएं। अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की संभावना नहीं। लू से बचाव जरूरी। गर्म दिन बढ़ने के आसार। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म। खासतौर पर कानपुर, झांसी, हमीरपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में तेज धूप का असर दिखेगा। मौसम विभाग की सलाह, गर्मी से बचे, पर्याप्त पानी पिए। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।